खबर आ रही है। आनंद टीवी आपको बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहा है। गैर कानूनी धर्मांतरण अध्यादेश 2020 को मंजूरी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी। अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा यह अध्यादेश। नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा, शादी से पहले 2 महीने का देना होगा नोटिस। डीएम की अनुमति शादी के लिए बेहद जरूरी होगी। अध्यादेश में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, क्योंकि लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे और ऐसे में तमाम बता दें कि राज्यों की सरकारें इसको कानून बनाने में लगी हुई हैं और यूपी इसमें कहेंगे सबसे पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। गैर कानूनी धर्मांतरण अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मोहर लगा दी है। राज्यपाल की इसमें मोहर लग गई है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और अध्यादेश की कॉपी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा यह अध्यादेश। अध्यादेश में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक पांडे जी जुड़ गए हैं। आलोक पांडे जी, क्योंकि अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस पर मोहर लगा दी है, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, क्योंकि आनंदीबेन पटेल की मोहर लगना एकदम लाजमी बात थी और पूरा का पूरा जो मसौदा है वो R9 के दर्शक अपने चैनल पे देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर से लिखा गया है। कई तरीके के धर्म परिवर्तन मामले में लिखा गया है। जैसे पहला बात है कि प्रलोभन, और प्रलोभन में मतलब आप ये भी समझ लीजिए कि अगर कोई कहता है कि अगर आप मेरे धर्म में आ जाएं आपको रोजगार मिल जाएगा, धर्म में आने के बाद आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, आपकी बेहतर जीवन शैली दे दी जाएगी, या प्रसार, तो कई तरीके का जो पूरा मसौदा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इतना अच्छा एक मसौदा बनाया गया है जिसके बाद इस धर्म परिवर्तन मामले को पूरा का पूरा अब मंजूरी हो गया। फिर तुरंत ही त्वरित तरीके से ये लागू भी हो चुका है। इसके अलावा इस मसौदे में भी लिखा है कि अवैध आदमी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। इसके बाद शादी के बारे में लिखा है सामूहिक धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। तो एक पूरा का पूरा एक मसौदा जो है वो R9 के दर्शक अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं और इसके बाद एक फॉर्म दिया है। अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो उस फॉर्म को उसका एक प्रोफार्मा भी दिया हुआ है इस मसौदे के साथ पूरा का पूरा लगा है, जिसको मंजूरी हुई है। उस फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद उससे अनुमति मिलेगी, उसके बाद ही आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक बड़ा अधिनियम जो है वो लागू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं योगी सरकार ने एक बड़ा कदम इस धर्म परिवर्तन मामले में, या जिसको कहते हैं लव जिहाद मामले में, उठाया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसके बाद जो इस मामले में कमी जरूर आएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कानपुर से मामले ऐसे सामने आ रहे थे जहां पर जांच भी बैठाई गई थी और इसके बाद सवाल निशान खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ये लगातार जो लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू संगठन काफी आक्रोशित थे, तो अब उनमें जरा संतोष आएगा। बिल्कुल, देखिए संतोष भी आएगा और देखिए सबसे बड़ी जो चीज है, लव जिहाद के साथ साथ और भी तरीके के जो धर्म परिवर्तन होते हैं उस पे भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का एक पूरे के पूरे का प्रोफार्मा को देखे, पूरे मसौदे देखे तो उसमें भी अंकुश लगाने की बात कही। सिर्फ धर्म परिवर्तन लव जिहाद के ही मामले में नहीं कही गई है। लोग बेहतर जीवन शैली के लिए धर्म परिवर्तित करा देते थे, निःशुल्क शिक्षा के लिए मिशनरी स्कूल में धर्म परिवर्तन करा देते, तो इस टाइप की भी चीजों पर रोक लगाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि बड़ा एक जो मसौदा है वो पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। तो सामूहिक धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी, उसको रोका गया है और हम लोगों ने खबर भी चलाई थी। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले का खुलासा भी किया था, जिसमें आप पार्टी के लोगों ने सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने की जो चीजें थी वो पैसा देके वो सामने आई थी। सारी चीजों पर एक बड़ा मसौदा तैयार किया बिल्कुल, और इस मसौदे के तहत जो है डीएम की जो मंजूरी है वो भी बेहद जरूरी होगी। देखिए, हाँ बिल्कुल, पूरा एक प्रोफार्मा है। उस प्रोफार्मा में साफ तौर पर लिखा घोषणा पत्र है वो एक तरीके से, और धारा 8 की धारा को उसमें दर्शाते हुए लिखा गया है कि जिलाधिकारी और उस जिले का नाम है और उसके बाद अपना नाम देना पड़ेगा, अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अपना आयु का वो देना, अपनी आयु का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अपना आपको व्यवसाय मासिक आय से लेकर सारी चीजें आपका पूरी केवाईसी उसमें लगेगी। उसके बाद धर्म परिवर्तन की पहले आपको परमिशन मांगनी होगी और उसकी कहीं ना कहीं पूरी जांच की जाएगी कि धर्म परिवर्तन इन सारी उसमें तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आता उसके बाद भी डीएम जो है धर्म परिवर्तन को मंजूरी देगा और उसके बाद ही आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। और उसका सत्यापन भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि नोटरी भी लगेगी, उसमें आपके शपथ पत्र भी लगेंगे। बहुत बहुत एकदम
पुख्ता तरीके का आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद आप हट नहीं सकते हैं, आप किसी के साथ लब्धियात नहीं कर सकते हैं और किसी को बरगला के या किसी को प्रलोभन दे के आप तो व्यवस्था एक धर्म परिवर्तन कड़ा नहीं करा कानून सकते जो हैं। है ये बनने को एकदम तैयार है। और आलोक जी, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।